ये तो आप जानते होंगे, भारत ने 20 जुलाई को एक ऐसा कदम उठाया था जिसने आधी दुनिया को ही बैठा दिया था, क्योंकि यहाँ भारत ने गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर 20 जुलाई को प्रतिबंध लगा दिए थे। आपको बता दें कि भारत दुनिया में चावल निर्यात के मामले में पहले नंबर पर आता है। वहीं भारत से निर्यात होने वाले कुल चावल में गैर बासमती सफ़ेद चावल की हिस्सेदारी लगभग 25% है, जबकि वैश्विक चावल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 40% से भी अधिक है। इससे आप समझ सकते हैं कि अगर भारत इस पर रोक लगा देता है तो दुनिया में उथल पुथल मचना तो तय है। और ऐसा ही कुछ हुआ भी है, जिसमें अमेरिका में तो चावल को लेकर मारामारी शुरू हो चुकी है। वहीं कुछ दुकानों में तो ये साफ लिख कर रख दिया गया है कि एक आदमी को सिर्फ एक पैकेट ही चावल मिल सकता है। और इन्हीं सब के बीच IMF की एंट्री होती है, जो अब भारत से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भारत अपना चावल पर लगाया हुआ प्रतिबंध को हटा ले, क्योंकि इससे वैश्विक महंगाई पर भी असर पड़ता दिखाई दे रहा है। बता दें कि IMF ने यह कहा है कि भारत अगर प्रतिबंध वापस नहीं लेता है तो इसके बाद बाकी देश भी बदले में कोई कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कई चीजें और वस्तुएं हैं जो दुनिया के बाकी देश एक्सपोर्ट करते हैं। अगर उन्होंने भी इसी तरह के कदम उठाना शुरू कर दिया तो मुसीबत दुनिया में और बढ़ती देखी जा सकेगी। असल में IMF पर भी प्रेशर है, क्योंकि जिन देशों को उसने कर्ज दिया है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, वो ये कहने लगेंगे कि महंगाई बढ़ रही है, हम आपका पैसे देने योग्य नहीं है। तो IMF भी बैलेंस बनाने के हिसाब से भारत को समझाने की फिराक में है। आपको बता दें कि भारत ने जानबूझ के नहीं बल्कि देश हित को ध्यान में रखते हुए इन प्रतिबंध को लगाया है। दरअसल भारत में चावल की घरेलू कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिस पर ब्रेक लगाने और भारत में चावल को लेकर कोई समस्या उत्पन्न ना हो, उसके जवाब में भारत ने यह फैसला लिया है। वहीं भारत का चावल दुनिया भर के 165 देशों में जाता है। वहीं IMF अगर यह कहता है कि भारत ग्लोबल साउथ का लीडरशिप संभालने के लायक नहीं है, तो उन्हें भारत द्वारा की गई मदद को भी नहीं भूलना चाहिए। जब भारत ने अफ्रीका, अफगानिस्तान, यहाँ तक कि जब इजिप्ट में गेहूं का संकट आ गया था, तब भारत ने उस मौके पर इजिप्ट का साथ दिया था। वहीं भारत में जैसे ही सामान्य स्थिति होती है, भारत फिर से चावल के निर्यात को बहाल कर देगा। यहाँ आप देख सकते हैं, भारत धीरे धीरे अपना कद दुनिया में बढ़ाता दिख रहा है, जो दुनिया के देश और साथ ही साथ दुनिया की बड़ी संस्थाएं भी महसूस करने लगी हैं। वहीं भारत खाने पीने की चीज ही नहीं बल्कि हथियारों के मामले में भी दुनिया के उन देशों के बगल में जाकर बैठ चुका है, जहां से भारत को हटा पाना अब नामुमकिन सा हो चुका है। दरअसल अब भारत अपने हथियारों के एक्सपोर्ट के मामले में उन देशों का जीना मुहाल कर चुका है, जो भारत के आंतरिक मुद्दों पर हर बार पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ जाया करते थे। आपको अजरबैजान याद होगा, जिसने तुर्की के साथ मिलकर पाकिस्तान का खूब साथ दिया। यही नहीं, G20 तक में इस देश ने कोई कसर नहीं छोड़ी। पर इतना सब हो जाने के बावजूद भी अजरबैजान के हाथ कुछ नहीं लगा। उल्टा भारत ने अब जो फैसले लिए हैं, उससे अजरबैजान आधे से भी आधा हो चुका है। दरअसल अजरबैजान भारत के पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से घबरा चुका है। यही नहीं, अजरबैजान का डर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उसने बाकू में तैनात भारतीय राजदूत के जरिए मोदी सरकार से गुहार भी लगाई है। आपको बता दें कि अजरबैजानी मीडिया का दावा है कि भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका की पहली खेप ईरान के रास्ते अर्मेनिया पहुंच चुकी है। भारत ने अर्मेनिया को पिनाका की जो वेरिएंट सप्लाई की है, वो 40 किलोमीटर तक मार कर सकती है। बता दें कि अर्मेनिया और अजरबैजान में पुरानी दुश्मनी है, जिसमें अजरबैजान ने इजरायली और तुर्की हथियारों के दम पर अर्मेनिया को करारी शिकस्त भी दी थी। तो अब भारत अर्मेनिया की बड़ी मदद करते हुए ईरान के रास्ते अर्मेनिया तक अपने इन रॉकेट को पहुंचा रहा है। और यही सब देखकर अजरबैजान ने भारत को नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ जुड़े होने के वादे याद दिला दिए कि भारत उसका पालन नहीं कर रहा है। अब जब अजरबैजान को लगा कि भारत के ये रॉकेट तुर्की और इजराइल की ड्रोन की चटनी बना सकते हैं, तो अजरबैजान भारत की विदेश नीति को ही सही करने में लग गया है। वैसे यहाँ अजरबैजान कितना भी कुछ कर ले, लेकिन यहाँ भारत सिर्फ व्यापार ही कर रहा है, ना कि कोई युद्ध हो रहा है। और उस देश को भारत हथियार देकर मदद कर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं, भारत की बढ़ती ताकत उन देशों को घुटने पर लाने का काम कर रही है, जो चलती गाड़ी में चढ़ने निकले थे।